प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के सभी बच्चों का हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम हमारी पाठ्य पुस्तक की शुरुआत कर चुके थे, जिसमें हमने सबसे पहला पाठ सूरदास पढ़ा, उनके परिचय के बारे में पढ़ा और सूरदास जी के जो 4 पद आपकी पाठ्य पुस्तक में आए हैं, उनमें से हमने दो पदों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली। जैसा कि पाठ परिचय में आपने जाना था कि जो सूरदास जी के जो सूर सागर से ये जो रचना आई है, उसमें से जो पहला पद है वो तो राधा और श्री कृष्ण जी के प्रथम मिलन की जानकारी हमें देता है। बाकी के जो 3 पद हैं वो सूरदास जी के सूर सागर की एक रचना है, भ्रमर गीत, उनसे लिए गए हैं, जिसमें मैंने बताया था कि उद्धव जी और श्री कृष्ण के बारे में मैंने आपको बताया था कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोकुल आते हैं, ब्रज में आते हैं और गोपिकाओं को जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम को भुलाने की बात कहते हैं, लेकिन गोपिकाएं जो हैं भगवान श्री कृष्ण की के प्रेम को, उनके स्नेह को भुलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और वो अनेक तर्क देती हैं। जो भ्रमर गीत का पहला पद आपने पढ़ा था, उसमें भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के द्वारा चोर सिद्ध किया गया। अब बचे हुए 2 पद हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं। ध्यानपूर्वक समझने की चेष्टा करना। भाषा शैली जो है, इसमें ब्रज भाषा का चुनाव जो है किया गया है, क्योंकि जो सूरदास जी थे ब्रज भाषा के जो हैं अद्वितीय कवि हैं, उनके द्वारा ब्रज भाषा में जो रचना रची गई हैं, ऐसा पहले कभी किसी ने किसी भी इतिहास में ऐसे कवि के बारे में, उनके पूर्ववर्ती कवि जो थे उनके बारे में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि इतना सजीव जो चित्रण इन्होंने किया है ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का, ऐसा किसी ने नहीं किया। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम दूसरे पद की, तीसरे पद की, जो कि भ्रमर गीत से लिया गया है और आपके पाठ्य पुस्तक में है। शुरू करते हैं। अब सुनिए। संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपिकाएं बात करती हैं, उद्धव जी सामने खड़े हैं, उलाना तो उन्हीं को देना है ना। वो कहती हैं, गोपिकाएं एक दूसरे से बात करती हुई कह रही हैं कि हे सखी, संदेशनी मधुबन कूप भरे। कूप का मतलब होता है कुआं। मधुबन कहते हैं मथुरा के लिए मधुबन आया है, मथुरा के लिए मधुबन आया है। तो गोपिकाएं एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं, एक गोपी दूसरे से कहती है कि हे सखी, मथुरा के जो कुएं हैं वो हमारे संदेशों से भर गए, हमारे संदेशों से मधुबन के कुएं भर गए। देखो कि इसके पीछे का जो रहस्य क्या है, क्यों कहा ऐसा उन्होंने, वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। कि वो ये कहना चाहती हैं, ये प्रकट करना चाहती हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर जो हैं वो पनघट यानी जो कुआं होता है जिसके ऊपर वो पानी भरने जाती हैं, वहां पर जो है वो इकट्ठा होती हैं और पानी तो भरती हैं, लेकिन कोई ना कोई हमारे बारे में और श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में कोई ना कोई नया संदेश लेकर के, पानी के साथ साथ हमारे बारे में कोई नई बात लेकर के घर जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि वो पानी नहीं भरती, वो उसमें से हमारा कोई नया संदेश निकाल करके घर ले जाती हैं। इसीलिए ये बात कही गई है कि संदेश नहीं मधुबन कूप भरे। ऐसा लगता है कि मथुरा के सारे कुएं, जितने भी कुएं हैं जिन पर जो है महिलाएं पानी भरने जाती हैं, वो सारे के सारे हमारे संदेशों से भर गए हैं। एक तो मर्म ये है। दूसरा मैं बताता हूं, आगे की लाइन हम पढ़ेंगे, मैं बताता जाऊंगा। देखिए,
अपने तो पठवत नहीं मोहन, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। कि हे सखी, मोहन जो है यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है मोहन शब्द। मोहन भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं कि जो मोहन है यानी श्री कृष्ण है, वो हमारे बारे में कोई भी खबर नहीं लेते हैं या अपने लिए कोई संदेश नहीं भेजते हैं। और हमारे जो संदेश हैं जो हमने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजे हैं, वो भी हमारे पास वापस फिर करके नहीं आते। तो बच्चों, तात्पर्य यह है कि जैसे संदेश नहीं मधुबन को ऊपर, उसका मैंने एक रहस्य बताया था कि जो वहां की महिलाएं हैं वो कोई ना कोई नई बात लेकर के एक दूसरे से सुन करके घर चली जाती हैं, तो ऐसा लगता है वो पानी नहीं भरने आई, वो कुएं से हमारा कोई संदेश निकाल कर ले गई। दूसरी बात यह है कि हमने बहुत सारे संदेश जो हैं श्री कृष्ण के पास भेज दिए अगर उनके पास नहीं पहुंचे हैं तो वो वापस हमारे पास लौट आने चाहिए थे, वो भी लौट करके नहीं आए। तो ऐसा लगता है कि हमारे संदेश जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही नहीं हैं और वो तो कुएं में डाल दिए जाते हैं। और इतने संदेश भेज दिए हमने कि मथुरा के सारे कुएं जो हैं हमारे संदेशों से भर गए। दूसरा मर्म यह है। तो दो बातें इसमें बताई गई हैं गोपिकाओं के द्वारा। ये उनकी मनोदशा है बच्चों, कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो यहां से जाने के बाद जो है हमारी कोई खबर नहीं ली उन्होंने, और हम जो उनके पास कोई हमारे बारे में जानकारी या हमारा संदेश भेजते हैं उनको, तो वो संदेश भी उनके पास पहुंचता है नहीं पहुंचता है हम नहीं जानते। लेकिन वो संदेश अगर उनके पास नहीं पहुंचा तो लौट करके हमारे पास आना चाहिए, तो वो भी नहीं आता। तो ये इनकी मनोदशा के बारे में वर्णन है। उद्धव जी पास में खड़े हुए सारी बातें सुन रहे हैं, यहां उद्धव जी को संबोधित नहीं किया गया है, उद्धव जी को यह बात बताई गई है। एक दूसरे से बात करते हुए एक तरह से व्यंग किया गया है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कि वो किस तरह से जो है हमारे को भूल गए हैं और हम उनको याद करते हैं वो बिल्कुल भी याद नहीं करते। इस बात का जिक्र जो है इसमें किया गया है। अब देखिए आगे क्या कहती हैं। जीते पथिक पठये मधुबन को, जीते पथिक पठये मधुबन को, भौरी न शोध करे। कि हे सखी, हमने जितने भी संदेश वाहक, पठे यानी भेजना होता है बच्चों, पठे का मतलब होता है भेजना। कि हे सखी, जीते यानी जितने, हे सखी हमने जितने भी संदेश वाहक मथुरा को भेजे, बहुरी न शोध करे, वो वापस लौट करके ही नहीं आए। उन्होंने आकर के कोई सुध नहीं ली या कोई समाचार नहीं दिया, वापस ही लौट करके नहीं आए। ऐसा क्या हुआ? अब इसका कारण भी बताएंगे। देखिए ऐसा क्या हुआ कि संदेश वाहक जो संदेश भेजे थे वो तो लौट करके आए ही नहीं। इसके अलावा संदेश तो देखो पत्र के रूप में लिख करके भेजा जाता है, वो तो लौट करके आए ही नहीं। लेकिन हमने तो संदेश वाहक भी भेजे थे, वो भी वापस लौट करके नहीं आए, कहां चले गए? अब इसके बारे में जानकारी जो है तीसरी पंक्ति में देखिए। के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, के कहूं बीच मरे। हे सखी, या तो श्री कृष्ण ने जो है उन सबको अपने प्रेम के वश में कर लिया है, सिक्का पढ़ा करके अपने प्रेम के वश में कर लिया है और वहीं रख लिया है, या फिर वो कहीं रास्ते में ही मर गए हैं जिस कारण से वो हमारे पास नहीं पहुंच पाए। ये कारण जो है, ये इनकी मनोदशा है, ये इनका विचार है, ये इनकी कल्पना है जो वो बता रही। तीसरी पंक्ति है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पत्र क्यों नहीं लिख पा रहे हैं और क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने हमारे पास कोई भी संदेश नहीं भेजा, उसके ऊपर व्यंग किया गया है बच्चों। देखो व्यंग कितना मार्मिक है, उसको गौर करना। कागद गरे मेघ मसी खूटी। हे सखी, मोहन जो है, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो हमारे पास संदेश नहीं भेज रहे हैं। कारण क्या बता रही हैं? कागद गरे मेघ, कि बरसात से जो है उनके सारे कागज जो हैं वो गरे यानी गल गए हैं, जिस कारण से वो हमारे पास पत्र नहीं भेज रहे। नहीं भेज रहे। अगला कारण मसी खूटी। मसी खूटी का मतलब होता है
जो लिखने की जो स्याही होता है, स्याही होती है, उसको मसी कहा गया। लिखने की जो स्याही होती है उसे मसी खूटी कहा गया। तो वो कह रहे हैं या उनकी जो स्याही है जो पत्र लिखने के काम में आती है वो समाप्त हो गई है। खूटी यानी समाप्त हो जाना, मसी खूटी, उनकी स्याही समाप्त हो गई। ये व्यंग है, मार्मिक व्यंग है, उलाना भी नहीं दे रही है और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग भी कर रही हैं और उनकी लाचारी को भी व्यक्त कर रही हैं। और वो ये इनकी कल्पना है, इनके विचार है कि न लिखने का कारण क्या हो सकता है। या तो है, या तो उनके कागज जो हैं वो बरसात से गल गए हैं, या पत्र लिखने की स्याही जो है वो समाप्त हो गई है। अगला कारण देखिए, सरदव लागी जरे। जो बच्चों सरकंडे के वृक्ष जो जंगल में लगते हैं, जिनकी छोटी छोटी डालियों से या छोटी छोटी जो डालियां आती हैं पेड़ों की, उनसे कलम बनाई जाती थी। उस जमाने में पत्र लिखने के लिए कलम बनती थी सरकंडों के वृक्ष से। तो उन सरकंडों के वृक्ष के बारे में जो गोपिकाओं के विचार हैं वो व्यक्त किए गए हैं कि पत्र न लिखने के कारण को बताते हुए कि या जो सरकंडे के जो वृक्ष के जंगल है मथुरा में, उनमें दाव लागी जरे, यानी दावाग्नि। दावाग्नि जो है बच्चों, वो जंगल की आग को कहा जाता है। जंगल में अपने आप आग लग जाती है। बांस के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, या मान लो बांस के पौधे होते हैं या वृक्ष ही होते हैं, पेड़ ही होते हैं, वो लंबे लंबे बांस, वो हवा से जब आपस में टकराते हैं, ये साइंस की बातें हैं कि ऐसा माना जाता है कि बांस के जो वृक्ष होते हैं वो आपस में जो बांस टकराते हैं तो उनकी रगड़क से जो है वो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, और उस वजह से कई बार जंगल में आग लग जाती है और बहुत सारे वृक्षों को नुकसान पहुंच जाता है। तो ऐसी बात गोपिकाओं के द्वारा कही गई है कि जो सरकंडे के वृक्ष हैं जिनसे कलम बनती है, और वो वृक्ष जो हैं वो दावा अग्नि यानी जंगल की आग की वजह से जो है वो सारे के सारे जल गए हैं, इसलिए उनके पास कलम है ही नहीं, तो वो पत्र कहां से लिखेंगे। ये व्यंग्य है। ये व्यंग्य है। अब सूरदास जी क्या कहते हैं देखिए, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। सूरदास जी बताते हैं कि गोपिकाएं व्यंग करते हुए कह रही है कि हे सखी, ऐसा लगता है जो पत्र लिखने का कार्य करता है भगवान श्री कृष्ण का सेवक, वह अपनी दोनों आंखों से अंधा हो गया है। इस जिस वजह से वो पत्र नहीं लिख पा रहा है। पलक कपाट अरे, उसके जो पलक हैं और कपाट हैं या किवाड़ हैं, वो दोनों बंद हो गए हैं, वो अंधा हो गया है, दोनों दोनों पलकें बंद हो गई हैं, अंधा हो गया है। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण के जो समाचार हैं, जो पत्र हैं, जो संदेश है, वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये व्यंग्यात्मक पद है जो श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग्य भी किया गया है, और इस व्यंग्य से जो है बच्चों, गोपिकाओं का जो स्नेह है, प्रेम है, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो भी उजागर हो रहा है। तो नंबर 4 वाला पद पढ़ने जा रहे हैं, यह भी भ्रमर गीत का ही है। उद्धव जी जब गोपिकाओं को जो कहते हैं, भ्रमर गीत जो है एक बहुत बड़ी रचना है। आपके पास तो ये 4 ही पद, 3 ही पद आए हैं भ्रमर गीत से, एक अपने आप में पूरी पुस्तक है। बहुत सारे पद हैं उसमें, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वार्तालाप हुए हैं वो गोपिकाओं और उद्धव जी के बीच में। तो इसमें से कुछ अंश जो है आपके पास दिया गया है। तो ये क्रम तो है नहीं कि भाई एक क्रम में चल रहे हैं, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी हमें भ्रमर गीत की हो जाए, इसलिए ये पद हमें दिए गए हैं। तो अंतिम पद जो है वो भी भ्रमर गीत से है, और इसकी थोड़ी सी मैं आपको इसका प्रसंग बता देता हूं कि
उद्धव जी जब गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने की बात कहते हैं, उनके प्रेम को त्यागने की बात कहते हैं, और गोपिकाएं जो हैं उनके प्रेम को त्यागने के लिए तैयार नहीं होती हैं, और न त्यागने का कारण बताती हुए बहुत सारे उदाहरण देती हैं, जिससे इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि हम प्रेम को नहीं त्याग सकती। और ऐसे उदाहरणों को सुन सुन करके ही जो है वो उद्धव जी जो हैं वो निर्गुण ब्रह्म उपासना के जो हैं प्रवक्ता थे, तो वो भी जो है गोपिकाओं के समान ही हो जाते हैं, कृष्ण में हो जाते हैं, कृष्ण के प्रेम और स्नेह में वो भी भीग जाते हैं पूरे। तो ये बात है इसमें। गोपिकाएं कौन कौन सा उदाहरण दे करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को न त्यागने की बात इसमें बताती हैं, ये प्रसंग है इसका, तो वो मैं शुरुआत करता हूं। उधो मन माने की बात। हे उद्धव जी, ये तो अपने अपने मन के मानने की बातें होती हैं। किसी का मन किसी को चाहता है, किसी का मन किसी को चाहता है, किसी का मन कोई बात मान लेता है, किसी का मन कोई बात मान लेता है। तो मन जो है वो एक प्रकार का नहीं होता है, सबके मन अलग अलग होते हैं, और सब जो है अपने मन के अनुसार जो है उनकी विचारधारा भी अलग अलग होती है। तो हे उद्धव जी, ये तो मन मानने की बात, ये तो मन के मानने की बातें होती हैं। जिस तरह से उदाहरण दे रही हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को न त्यागने का, देखिए प्रथम उदाहरण जो है पहली पंक्ति में दे रही हैं, सुनिए। दाख छुआरा छाड़ी, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विषकारी विषखात। हे उद्धव जी, दाख कहते हैं बच्चों किसमिस को, छुआरा जो है वो आपको पता ही है कि खजूर से बनता है, छुआरा मीठा होता है वो, ठीक है। तो वो कहती हैं कि दाख यानी किशमिश, छुआरा और भी अनेक मीठे फल, इन सब को छोड़ करके विषकारी यानी विष का जो कीड़ा होता है, जो विष ग्रहण करने वाला जंतु होता है, वह हमेशा विष ही खाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन के मानने की बात है, उसको विष पसंद है, वो विष को पसंद करता है, इसलिए वो विष खाता है। विष कड़वा होता है, जहर है, लेकिन वो खाता है। क्यों? उसको पसंद है, इसलिए वो किशमिश, छुआरा और अनेक मीठे फलों का त्याग कर देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोपिकाएं ये कहना चाहती हैं कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम चाहे हमारे लिए विष के समान हो गया हो, तो हम विषकारी कीड़े हैं, हमें तो विष ही पसंद है। और आपका जो ये ज्ञान है, ये चाहे कितना भी किशमिश के समान, छुआरे के समान या अन्य मीठे फल के समान मीठा होगा, अमृत तुल्य होगा, वो हमें पसंद नहीं है, हम इनका त्याग कर देंगी, क्योंकि हम तो भगवान श्री कृष्ण से स्नेह करती हैं, चाहे वो विष हो, हमें वही पसंद है। तो ये विष के कीड़े का उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट किया है कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं त्याग सकती। अगला उदाहरण है, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। हे उद्धव जी, जो चकोर पक्षी होता है वह अंगारों को ग्रहण करता है, वो जलते हुए अंगारों को खा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अंगारे पसंद है। अगर उसको कपूर कोई दे देता है, जलता हुआ कपूर दे दो, वो बहुत नरम होता है। जलता हुआ कपूर का क्यों, आप बच्चों आप जानते हैं कपूर को भी हम जलाते हैं कई जगह, तो वो अंगारे से नरम होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चकोर पक्षी को कपूर दे दे तो वो उसका त्याग कर देता है और अंगारे को ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि उसको अंगारा पसंद है। अंगारे को वो त्याग नहीं सकता, वो कपूर को त्याग देता है लेकिन अंगारे को ग्रहण करता है। इसलिए हम भी जो है श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकते। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण बताती हैं, मधुप करत घर फोड़ी काठ में, मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। मधुप कहते हैं भंवरे को बच्चा, जो भंवरा होता है उसी का पर्यायवाची है मधुप। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, भंवरे में इतनी शक्ति होती है, काठ यानी लकड़ी, कि वो लकड़ी के को फोड़ करके उसमें घर बना सकता है। लकड़ी कठोर होती है, उसको फोड़ करके उसके अंदर आराम से घर बना लेता है वो अपना, बंदत कमल के पात। लेकिन
कमल के जो पत्ते होते हैं वो बड़े ही नर्म होते हैं, नाजुक होते हैं। कई बार भंवरा जो है रात्रि में उन पत्तों में ही बंद हो जाता है, लेकिन उस पत्तों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो कमल से प्रेम करता है, इसलिए उसके पत्तों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जबकि उसमें इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी को फोड़ करके उसमें घर बना सकता है, लेकिन वो उन कोमल पत्तों को, कमल के कोमल पत्तों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो प्रेम के वश में होकर के उसके बंधन में आ जाता है और पूरी रात जो है उसमें बंद रहता है, बाहर नहीं निकलता। तो हम भी जो हैं इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और स्नेह में डूबी हुई हैं, भंवरे के समान जो है। हम भगवान श्री कृष्ण के किसी भी प्रकार से उनके स्नेह और प्रेम को जो है हानि नहीं होने देंगे, उसका नुकसान नहीं होने देंगे। अगला उदाहरण देखिए। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। जिस तरह से पतंगा होता है, आपने देखा होगा कि कई बार जब हम दीपक जलाते हैं तो उसके आसपास कई उड़ता हुआ कीड़ा आ जाता है और वो उस दीपक की लो में जल करके उसके पास ही जो है वो मर करके गिर जाता है, वो पतंगा होता है। तो यहां पर गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार से जो पतंगा होता है अपना हित अपना भला किसमें समझता है, दीपक सो लपटात। दीपक की जो लो होती है, जो उसमें जलती है बाती में, उस लो से लपटने में ही जो है अपना भला समझता है। वो इस बात को नहीं मानता कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो अपना भला जो है, अपना भला उसको लपटने में मानता है और वो उसके लपट करके मर जाता है। और क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि वो उस लो से, उस दीपक की लो से वो प्रेम करता है और उसके लपटने में अपना भला मानता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके लपटने को वो नहीं छोड़ता। तो इस तरह से हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं त्याग सकते। अब सूरदास जी जो हैं वो गोपिकाओं के बारे में क्या कहते हैं, देखिए। सूरदास जा को मन जासो, सूरदास जा को मन जासो, सोही ताही सुहाग। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां जो हैं उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जिनका मन जैसा होता है उनको वैसा ही अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं। चोर होता है, उसको चोर ही अच्छे लगते हैं। नशेड़ी होता है, उसको नशा करने वाले ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जो सजन होता है, जो किसी को प्रेम करता है, उसको ऐसे ही लोग पसंद होते हैं, उनका मन ऐसे ही लोगों को स्वीकार करता है जो प्रेम को मानते हैं। तो जिनका मन जैसा होता है उनको अपने मन जैसा ही जो है अच्छा लगता है दूसरा सामने वाला। तो इस तरह से इसमें ये बात कही गई है। तो बच्चों, ये था आपका सूरदास जी का पूरा अध्याय, पूरा पाठ जो आपने पढ़ा, जिसमें प्रथम पद में जो है आपने राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम मिलन के बारे में पढ़ा। दूसरा जो पद है वो भ्रमर गीत का है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को गोपिकाओं के द्वारा उद्धव जी के सामने चोर सिद्ध किया गया है और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके बंधनों को तोड़ करके और वहां से मथुरा चले जाते हैं और उनकी मनोदशा फिर कैसी होती है, इसके बारे में जो है दूसरे पद में कहा गया है। तीसरा पद जो है वो एक व्यंग्य किया गया है कि जो मथुरा के कुएं किस प्रकार से जो हैं उनके संदेशों से भर गए हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उनके पास क्यों अब संदेश नहीं भेज पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, उन व्यवस्थाओं को बताते हुए भी व्यंग्य किया गया है। और जो पथिक भेजे गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास, वो लौट करके क्यों नहीं आए, उसके बारे में भी उन्होंने इसमें विचार किया है। और जो अंतिम पद है उसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को न त्यागने की बात कही गई है और न त्यागने की बात को स्पष्ट करने के लिए गोपियों ने अनेक उदाहरण दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का चैप्टर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ में अगले जो क्लास में हम जो है इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में और इसकी व्याख्या किस प्रकार से करनी है इसके बारे में करें। वैसे व्याख्या तो आपको बता रखी है, फिर भी करने की कोशिश करना। तो मैं अभी बता देता हूं बच्चों, इसकी व्याख्या आपको करनी है और व्याख्या में संदर्भ, प्रसंग
और व्याख्या और विशेष, ये सारी बातें लिखनी है। अलंकार मैंने बता रखे हैं, तो पदों में अगर आपको अलंकार की पहचान होती है तो वो विशेष में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।